हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस की जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन बैंक है, उसमें सामान्य विज्ञान के कुछ मुख्य जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला लेसन है वो है विज्ञान में भोजन यह कहाँ से आता है। जैसा कि आज का जो चैप्टर रहेगा वो है भोजन कहाँ से आता है। इस पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं या आने की संभावना है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। यानी आप लोगों को बताना है कि सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है। इसके ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, ऑप्शन नंबर 3 है जिनमें ए तथा बी दोनों ही गुण हों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोनों ही गुण हो, शाकाहारी और मांसाहारी, वो सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होता है, इसलिए मधुमक्खियाँ जो होती हैं इसको एकत्र करके भंडारित कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। चौथा है, कौवा मांसाहारी जीव हैं। इसमें आपको बताना है कौन से कथन सत्य नहीं है। इसमें सत्य नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा। यानी 2 जो है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, ये रॉन्ग रहेगा। और कौवा मांसाहारी जीव है, ये भी एक रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बताया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कथनों का चयन करना है। अब बताना है आपको, एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 है। बताना है शेर एवं बाघ ये क्या होता है। तो इसका जो हम लोग मैचिंग करते हैं, तो शेर एवं बाघ जो है ये आपका दूसरे पादप जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी वे होते हैं, शाकाहारी जो पादप उत्पाद के वस्तुओं को खाते हैं। पालक, फूल गोभी, ये सभी को पता है कि ये सब्जियां होती हैं। और दूध, पनीर, घी, दही जो है ये सभी जंतु के उत्पाद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भोजन के घटक निम्नलिखित में से कौन कौन से पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। खनिज, लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुक्षांश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, खनिज और लवण, और विटामिन जो रहेगा ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुचरण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीनों ही रहेगा और इसके तीनों ही आंसर सही बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। इसमें आप लोगों को बताना है उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है अमीनो अम्ल, वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं होता है। बाकी मंड और शर्करा जो है दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बताया गया है, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्रदान होती है। इसमें आप लोगों को बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 1 और 2 जो है बिल्कुल ही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन बताया गया है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो इसमें बताना है आपको, विटामिन के नाम दिए गए हैं एक तरफ, उनसे होने वाले जो रोग होते हैं ये बताया गया है कौन सा किससे होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए जो होता है इससे दृष्टिहीनता होती है, सभी को पता है। विटामिन B1 जो होता है इससे बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन C जो होता है इससे जो हमारा रहता है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन D से रिकेट्स रोग हो जाता है। ये बच्चों में मुख्यतः होता है।